वहीं जयपुर में 10 दिसंबर को राजस्थान अपने वैश्विक प्रवासी समुदाय का भव्य स्वागत करने जा रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में आयोजित यह समारोह राज्य की विकास यात्रा, निवेश की संभावनाओं और सांस्कृतिक जुड़ाव का एक बड़ा मंच बनने वाला है। 1 लाख करोड़ के निवेश प्रस्तावों की ग्राउंड ब्रेकिंग से लेकर उद्योग जगत की शीर्ष हस्तियों की मौजूदगी तक यह आयोजन कई मायनों में ऐतिहासिक होगा। राजस्थान सरकार इस आयोजन के जरिए दुनिया भर में बसे प्रवासी राजस्थानियों के साथ अपने संबंधों को और मजबूत करने जा रही है। मकसद है कि राज्य की आर्थिक और सामाजिक विकास में उनके योगदान को सम्मान देना, भविष्य की साझेदारी का नया संकल्प तय करना। उद्घाटन सत्र में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मुख्य संबोधित करेंगे। इस दौरान मंच पर राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े, पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया, केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। हमारे सहयोगी सुशांत पारिक हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशांत, बड़ी तैयारियां चल रही हैं और बहुत खास है ये, क्योंकि इसमें राजस्थान की न सिर्फ संस्कृति की बात होगी, साथ ही साथ आर्थिक रूप से कैसे राजस्थान को मजबूत किया जाएगा, इस पर भी बात होनी है। बिल्कुल शुभेंदु, आपने ठीक कहा। एक बड़ा मंच तैयार है राजस्थान प्रवासी दिवस पर, प्रवासी सम्मेलन के लिए। और मैं इस समय जेईसीसी में हूं। एक तस्वीर मैं पहले आपको दिखा दूं कि किस तरीके से पूरा जो मंच सज रहा है, उसे कैसे राजस्थानी अंदाज दिया गया है और रेड कारपेट जो है वो बिछा दिया गया है प्रवासी राजस्थानियों के लिए। राजस्थान के वो तमाम प्रवासी जो देश दुनिया में कहीं भी हैं, उनके लिए राजस्थान वेलकम करने के लिए तैयार है। और यहाँ पर जेईसीसी के इसी प्रांगण में, अगर आपको याद हो शुभेंदु, 1 साल पहले हमने देखा था कि राजस्थानी सम्मेलन जब आयोजित हुआ था तब मुख्यमंत्री ने ऐलान किया था कि वो 10 दिसंबर को हर साल प्रवासी राजस्थानी दिवस मनाएंगे। और इसी प्रवासी राजस्थानी दिवस के अवसर पर एक बार फिर से बड़ा आयोजन होने जा रहा है और एक कोशिश है कि देश भर के, दुनिया भर के प्रवासी राजस्थानी इस मंच पर आए, अपने विचार साझा करें। और ये तैयारियों की तस्वीर आप देख लीजिए। जहां कल मुख्य आयोजन होगा वहां पर अलग अलग सांस्कृतिक कार्यक्रमों के जरिए राजस्थान की कला, संस्कृति और जो छटा है उसको दर्शाने की, बताने की, दिखाने की कोशिश होगी। और उद्घाटन जो होगा उसको मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, राज्यपाल राजस्थान के, पंजाब के जो है गुलाब चंद कटारिया और दुनिया भर से जो बड़े नाम इंडस्ट्री के जिनका राजस्थान से जुड़ाव है वो इसमें शिरकत करने वाले हैं। और ये देखिए, ये आप इससे शानदार दृश्य नहीं दिखा सकते, क्योंकि ये राजस्थान का वो थीम गीत है, या यूं कहें किसी भी प्रवासी के लिए अपनी मिट्टी से जोड़े रखने की वो एक कवायद है जो शायद अपने पुराने दिन उनको याद आएंगे। और इसके जरिए राजस्थान उन सभी प्रवासियों का स्वागत कर रहा है। मैं कैमरामैन निर्मल से कहूंगा कि एक बार जरा जूम करके दिखाएं कि कलाकार जो तैयारी कर रहे हैं केसरिया बालम के साथ, और इसी गीत के साथ सभी जितने प्रवासी राजस्थानी कल यहाँ पर आएंगे उनका वेलकम होगा। और ये पूरा पंडाल, जो कुर्सियां अभी सजी हुई हैं, यहाँ पर प्रवासी राजस्थानियों की मौजूदगी शुभेंदु होगी। और ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ कह रही हैं, उन सभी राजस्थानियों के लिए एक संदेश दे रही हैं कि राजस्थान की वो जड़ें जिन्हें आप छोड़कर अपना कर्मभूमि किसी और जगह को आपने बनाया, लेकिन आपकी जन्मभूमि, आपकी मातृभूमि जो है वो आपको बुला रही है। और राजस्थान सरकार की यही कोशिश इन तस्वीरों में आपको दिखाई दे रही है शुभेंदु। और इस कार्यक्रम की अगर हम बात करें तो बहुत बड़ी जो कहें सरकार की कोशिश मंशा है। इसमें प्रगति पथ की प्रदर्शनी के जरिए वर्तमान सरकार की जो यात्रा है वो दिखाई जाएगी। उद्योग जगत की बड़ी हस्तियों की हम बात करें तो अनिल अग्रवाल, अजय पीरामल, प्रवीण सिन्हा जैसे जो लोग हैं वो यहाँ पर उद्घाटन सत्र में हमें दिखाई देंगे। 1 लाख करोड़ रुपए की निवेश की जो ग्राउंड ब्रेकिंग है वो पेश की जाएगी। 8 लाख करोड़ के निवेश की जो परियोजनाएं हैं उनको, उनकी जानकारी साझा की जाएगी। और साथ ही कमिटमेंट इन एक्शन कॉफी टेबल बुक का विमोचन होगा, ये बताने के लिए कि जो राइजिंग राजस्थान में सरकार ने वादे किए प्रवासी राजस्थानियों के साथ वो कैसे सरकार उनको पूरा कर रही है। इसके अलावा
एक प्रवासी राजस्थानी सम्मान समारोह भी कल आयोजित होने वाला है। दुनिया भर में जो जो राजस्थानी अपने अपने क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे हैं, सरकार उनको सम्मानित करेगी और शाम को जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे उनकी एक तस्वीर हमने दिखाई। इसके अलावा देखिए छोटी छोटी तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे यहाँ पर जब लोग आएंगे तो उनके वेलकम के लिए सेल्फी पॉइंट बनाए गए हैं और उनका पूरा जो अंदाज है वो एक तरीके से राजस्थानी जो कल्चर है, राजस्थानी जो कला है उसके दृष्टिकोण के हिसाब से तैयार किया गया। और रेड कारपेट की एक तस्वीरें आपको कैमरामैन निर्मल दिखाएंगे कि उन सभी प्रवासी राजस्थानियों के लिए वेलकम के लिए पूरा जो रेड कारपेट है वो बिछ चुका है। कल सुबह 10 बजे इसका शुभारंभ होगा। हालांकि सरकार के 2 साल पूरे होने के अवसर पर शुभेंदु 15 दिनों का एक लंबा जो है कार्यक्रम चलने वाला है, एक श्रृंखला चलने वाली है, लेकिन इसका आगाज कल से होने जा रहा है। और सरकार की मंशा, सरकार बिल्कुल एक साफ संदेश देना चाहती है कि राजस्थान की जड़ों से जोड़ने के लिए, प्रवासी राजस्थानियों को यहाँ बुलाने के लिए इस तरह के आयोजन जो हैं वो भविष्य में भी जारी रहेंगे। और कल के इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री प्रवासी राजस्थानियों के लिए जिस तरह से उन्होंने अभी नई नीति बनाई है उसके बारे में भी विस्तार से जानकारी देने वाले हैं। सुशांत, बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं और इसीलिए देखा गया कि जब न सिर्फ ये आर्थिक तौर पर राजस्थान को और ज्यादा उन्नत करेगा, तेजी के साथ आगे बढ़ाएगा, बल्कि जो सांस्कृतिक महत्व है और इसीलिए जो गाना हमने सुना जिसकी तैयारी अभी की जा रही है और कल जिसको हम देखेंगे सुनेंगे कि पधारो मारे देश, तो ये जो है ये हमारी सभ्यता है, राजस्थान का कल्चर है कि जो भी मेहमान आता है उनका बहुत वार्म वेलकम किया जाता है। और बल्कि ये तो अपने घर के ही लोग हैं जो वापस आएंगे, उनसे बातचीत होगी और उनको राजस्थान में निवेश के लिए जो है बहुत सारी असीम संभावनाएं जो बनी हुई हैं उसके बारे में बताया जाएगा। बहुत शुक्रिया सुशांत इस पर जानकारी देने के लिए।